अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है नोबेल गैसेस। क्या टॉपिक का नाम है? नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? इनर्ट गैसेस। इनका एक और नाम है ग्रुप 18 एलिमेंट्स और ग्रुप 8 एक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ नाम है जिनसे ये एलिमेंट्स पहचाने जाते हैं, इनकी ग्रुप की पहचान होती है। They have general electronic configuration ns2np6 except helium. Except helium. Helium में क्या होता है? 1s2 होता है। क्या होता है? 1s2। जितने भी आपकी नोबेल गैसेस हैं उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा होता है। उनके अंदर क्या फॉलो हो रहा होता है? ऑक्टेट रूल। लेकिन वाहिद एक एलिमेंट हीलियम है जिसके अंदर ऑक्टेट फॉलो नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे कि हीलियम में क्या फॉलो होता है फिर? डुप्लेट रूल। क्या फॉलो होता है बच्चों? डुप्लेट रूल फॉलो होता है। क्लियर है? ऑलराइट जी। नोबेल गैसेस के अंदर बच्चों यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? यूनिक प्रॉपर्टीज़ जिनकी कोई खुशबू नहीं होती, ऑर्डरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता इनका। ठीक है, मोनोटॉमिक गैसेस हैं, पोजेस वेरी लो रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट्स। ये रिएक्ट भी नहीं कर रहे होते। दिस लो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट वैलेंस शेल। इनके अंदर वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करते। दैट्स द सोल रीजन कि आप कहते हो कि नोबेल गैसेस क्या हैं? स्टेबल हैं एंड अनलाइकली टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नोबेल गैसेस में क्या क्या है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है एंड ऑर्गेनिसन है। ठीक है जी। आगे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ड्यू टू देयर नॉन रिएक्टिव नेचर नोबेल गैसेस आर यूज्ड इन मैनी वेज। है तो ये नॉन रिएक्टिव, लेकिन आप इनको इस तरह से मोल्ड कर लेते हो कि ये रिएक्टिव हो जाए। सच एज इन लाइटिंग। लाइटिंग के अंदर जो नियॉन साइंस हैं आप वो यूज़ करते हो। रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ कर रहे होते हो। वेल्डिंग के अंदर जो गैस यूज़ हो रही होती है नोबेल गैस होती है। दे आर आल्सो यूज्ड इन स्पेशल एप्लीकेशंस including filling exhaust lines and as a shield gas in certain industrial processes। तो ये बच्चों कुछ बातें इसकी इंपॉर्टेंट जो आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। किस किस की? हीलियम की ड्रॉ की हुई है, एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। नियॉन की ड्रॉ की है, एटॉमिक नंबर 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। काउंट कर लें। आर्गॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18। उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया। क्रिप्टॉन की देखें, एटॉमिक नंबर 36 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 36। उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। जीनोन की बात करें, एटॉमिक नंबर 54 है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है? अरेंज किया हुआ है इसको। ठीक है, वैलेंस शेल सबके ही देख लें, सबके ही कंप्लीट हैं। इसका 5 वैलेंस शेल होगा ये वाला, इसका वैलेंस शेल ये है, इसका वैलेंस शेल ये है, इसका वैलेंस शेल ये है और इसका ये सेल्फ ही क्या है? वैलेंस शेल। ठीक हो गया जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपैरिजन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला जो है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, कि थर्मली कंडक्ट करते हैं कि नहीं, मेटल्स करते हैं कि नहीं, नॉन मेटल्स करते हैं कि नहीं, ये बताना है। ठीक है जी। मेटल्स जो है इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यही वजह है कि वो कंडक्ट क्या करते हैं? हीट को ईजिली कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते। यही वजह है कि वो लेस एफिशिएंटली डील किए जाते हैं उन चीज़ों में जहाँ पे हीट को कंडक्ट करवाना होता है आपने। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका पॉइंट है अडॉप्टेबिलिटी। मेटल्स मैलिएबल हैं और क्या हैं? डक्टाइल हैं। मैलिएबल का मतलब क्या है कि आप इनसे शीट्स बना सकते हो, और डक्टाइल का मतलब क्या है कि आप इनसे वायर्स बना सकते हो मेटल से। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड्स विच अलाउ एटम्स एक्सचेंज इजीली अंडर प्रेशर। नॉन मेटल्स में ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। नॉन मेटल्स में क्या होता है? ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, यानी नॉन मेटल टूट जाते हैं फटाफट। लेकिन लचक जो है वो किसके अंदर होती है? मेटल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मेटल्स के अंदर। तो बच्चों अगर आपको एमसीक्यू आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर इलास्टिक? मेटल्स, नॉन मेटल्स, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? मेटल्स। क्या होगा? मेटल्स। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। एक बात और याद रखें कि जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे एटम्स हैं, ठीक है, एस ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जितने भी हैं सारे के सारे ये मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो राइट मोस्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? नॉन मेटल्स हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है जी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वीकर बॉन्ड्स के हेल्ड होते हैं टुगेदर, सच एज कोवलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू ब्रेक।